हेलो फ्रेंड्स, हम सभी ने म्यूचुअल फंड के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का फैसला सभी नहीं ले पाते। ये भी सच है कि मोस्टली लोगों को इस बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती है। ऐसे में लोग इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं पैसा डूब ना जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और ये कितने तरह के होते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑपरेट करती है। इन कंपनियों में कई लोग अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड द्वारा इन पैसों को बॉन्ड, शेयर मार्केट समेत कई जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों के पैसे से बना एक फंड होता है। यहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है जो फंड को सेफ तरीके से थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड से आप न सिर्फ शेयर मार्केट में बल्कि गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको इन्वेस्ट करने के लिए बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती है। आप केवल 500 रुपए से भी एसआईपी के जरिए इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसके एक शेयर की कीमत 25,000 है, लेकिन म्यूचुअल फंड के जरिए एक ऐसी कंपनी में केवल 500 रुपए में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड तमाम इन्वेस्टर से 500 रुपए जमा करके कंपनी में बड़ी रकम इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अब आप भी फ्री में देश के सबसे बड़े ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट के जरिए आप घर बैठे शेयर मार्केट के साथ ही फ्री में भी म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करें। अब ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं। वैसे तो म्यूचुअल फंड 7 तरह के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस सिर्फ 5 तरह के फंड्स पर होता है। ये फंड्स हैं, नंबर 1, इक्विटी फंड। ऐसे म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर्स के पैसे को सीधे कंपनियों के शेयरों में लगाते हैं, उन्हें इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर ये तय करता है कि इन्वेस्टर्स का पैसा किन किन कंपनियों के शेयरों में लगाना है। ये पता लगाने के लिए एक रिसर्च टीम होती है जो फंड मैनेजर को एडवाइस देती है। अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो इस हिसाब में इक्विटी म्यूचुअल फंड को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, जो कि इस तरह से है। नंबर 1, लार्ज कैप इक्विटी फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीमों के लिए इन्वेस्टर से जुटाई गई राशि का कम से कम 80% टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। माना जाता है कि इनके शेयरों में उतार चढ़ाव कम होता है, इसलिए इनमें पैसा लगाने पर नुकसान की पॉसिबिलिटी खास तौर पर लंबे टाइम में कम ही रहती है। इसमें उन इन्वेस्टर्स को पैसा लगाने की सलाह दी जाती है जो कम रिस्क के साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना ज्यादा सेफ समझा जाता है। शेयर मार्केट में लिस्टेड लार्ज कैप के शेयरों में बहुत बदलाव नहीं होता है। मार्केट कैप के हिसाब से ये कंपनियां शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव में कम प्रभावित होती हैं। जो लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वे लार्ज कैप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 2, मिड कैप इक्विटी फंड। शेयर मार्केट में लिस्टेड उन कंपनियों में ये फंड इन्वेस्ट करता है जिसमें लार्ज कैप बनने की पॉसिबिलिटी होती है। इसका मतलब ये है कि मीडियम साइज की वो कंपनियां जिनका बैलेंस शीट ठीक है, मुनाफा बढ़िया है और जिनके पास काफी ऑर्डर है। मिड कैप इक्विटी फंड थोड़े रिस्क के साथ इन्वेस्ट करने की पॉसिबिलिटीज वाले इन्वेस्टर्स के लिए है। नंबर 3, स्मॉल कैप इक्विटी फंड। स्मॉल कैप इक्विटी फंड बहुत ज्यादा रिस्क उठाने की क्षमता रखने वाले उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो 10 साल से ज्यादा के टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिना फाइनेंशियल एडवाइजर के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां बहुत छोटी और नई होती हैं जिन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। शॉर्ट टर्म में इनसे मिलने वाला रिटर्न भी किसी भी अन्य इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम की तुलना में कई गुना ज्यादा हो सकता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के म्यूचुअल फंड के बारे में, जो है डेट फंड। इक्विटी फंड के मुकाबले डेट म्यूचुअल फंड ज्यादा सेफ और स्टेबल है। हालांकि लॉन्ग टर्म में ये इक्विटी फंड के मुकाबले कम रिटर्न देते हैं, लेकिन बैंक के सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस स्कीम पर मिलने वाले रिटर्न की तुलना में डेट म्यूचुअल फंड के रिटर्न बेहतर है। इक्विटी फंड की तरह इनमें भी इन्वेस्टर के पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। इसमें इन्वेस्टर्स का पैसा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इस पर मिलने वाले रिटर्न का अनुमान कुछ हद तक पहले से लगाया जा सकता है। ज्यादा रिस्क ना लेने वाले इन्वेस्टर्स डेट म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट के लिए चुन सकते हैं।
इस स्कीम में उन इन्वेस्टर्स को खास तौर पर इन्वेस्ट करना चाहिए जो जॉब के साथ अच्छा रिटर्न दिलाने वाले स्कीम की तलाश कर रहे हैं। ऐसे करके वो रिटायरमेंट के बाद भी कैश फ्लो बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे तरह के म्यूचुअल फंड की, जो है बैलेंस और हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में पैसा इक्विटी के साथ साथ डेट और गोल्ड में भी लगाया जा सकता है। डेट और इक्विटी एक साथ आने के कारण ये फंड काफी हद तक बैलेंस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक हाइब्रिड फंड ले लिया जो कि इक्विटी के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। जब भी बाजार में गिरावट होगी तो गोल्ड में आपका इन्वेस्ट बचा रहेगा। वहीं गोल्ड में जब गिरावट होगी तो शेयर बाजार से आपको रिटर्न मिलता रहेगा। आमतौर पर माना जाता है कि शेयर बाजार और गोल्ड स्कीम एक साथ नहीं गिरती हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि नए इन्वेस्टर्स को मार्केट के बारे में जानकारी नहीं होती है और गलत तरीके से इन्वेस्ट करने के कारण उन्हें काफी नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। इस कारण नए इन्वेस्टर्स मार्केट से भी बाहर हो जाते हैं। ऐसे में इन्वेस्ट की शुरुआत हाइब्रिड फंड से करना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे तरह के म्यूचुअल फंड की, जो है गिल्ट फंड। ये फंड सबसे ज्यादा सेफ फंड माना जाता है। इसमें कंपनी इन्वेस्टर्स से लिया हुआ सारा पैसा सरकारी योजनाओं में लगा देती है। अब चूंकि इसमें सरकार का बैकअप रहता है, इसलिए पैसा डूबने का खतरा नहीं रहता है। गिल्ट फंड एक तरह के डेट फंड ही होते हैं जो केवल राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा जारी बॉन्ड और निश्चित ब्याज वाली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए इन फंडों को बहुत कम रिस्क माना जाता है। आपको बता दें कि 28 फरवरी 2023 को गिल्ट फंड 10 साल की यील्ड 7.42% के हाई लेवल पर पहुंच गई थी। हाई लेवल पर पहुंचने के बाद इस फंड में गिरावट देखने को मिली, लेकिन 10 जुलाई को 10 साल में सरकारी बॉन्ड की यील्ड बढ़कर 7.16% पर पहुंच गई, जिससे काफी टाइम के बाद सरकारी बॉन्ड की डिमांड में तेजी आई, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं। ये तेजी बरकरार नहीं रह पाई। अब बात करते हैं लास्ट और पांचवें टाइप के म्यूचुअल फंड की, जो है लिक्विड फंड। अगर आप कम टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो आपके लिए एक शानदार फंड है लिक्विड फंड, जिसमें इन्वेस्ट काफी कम टाइम के लिए होता है और रिटर्न मिलने की संभावना काफी ज्यादा होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कोई फंड, करेंसी या मटेरियल कितनी जल्दी एक्सचेंज किया जा सकता है, यानी कि आप उससे कितनी जल्दी कुछ दूसरी चीज खरीद सकते हैं। इसी बेस पर पैसे को सबसे ज्यादा लिक्विड माना जाता है। लिक्विड फंड भी ऐसे ही म्यूचुअल फंड होते हैं जिनकी मैच्योरिटी मात्र 91 डेज की होती है। लिक्विड फंड एक तरीके के डेट फंड होते हैं जिनमें 3 महीने की मैच्योरिटी होती है। इसके द्वारा डेट और मनी मार्केट के ऑप्शन में इन्वेस्ट किया जाता है। इनकी लिक्विडिटी काफी ज्यादा होती है। इनके द्वारा ज्यादातर इन्वेस्ट डेट में किया जाता है, इसलिए इनके द्वारा मिलने वाला रिटर्न भी काफी हद तक फिक्स ही होता है। आपकी सिक्योरिटी मैच्योर होने के बाद आपको निश्चित ब्याज दर के साथ रिटर्न मिलता है। इसमें इन्वेस्ट करने के कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट है जिसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना होता। मात्र 3 महीने में ही आपका इन्वेस्ट मैच्योर हो जाता है। इनकी लिक्विडिटी काफी ज्यादा होती है, इसलिए आपको सिक्योरिटीज बेचने या खरीदने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। साथ ही ये डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज होती है, इसलिए इनमें इन्वेस्ट कम रिस्की होता है। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे और बड़े भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी।